श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि मकर संक्रांति का पावन पर्व आने वाला है और मकर संक्रांति यानी सकरात को हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मकर संक्रांति को दान और स्नान का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान हमें अनंत गुना फल देता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कम या ज्यादा पर दान जरूर करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी ऐसी 7 सबसे महत्वपूर्ण चीजों का दान करना आपके लिए रहेगा बेहद शुभ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 वर्षों से मकर संक्रांति के पर्व की तिथि को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। कई लोगों ने मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई और कई लोगों ने 15 जनवरी को। लेकिन इस वर्ष यानी साल 2025 में मकर संक्रांति का महापर्व 14 जनवरी दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम वह 7 वस्तुएं, और इन वस्तुओं के महत्व के विषय में भी हम आपको बताते हैं। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है खिचड़ी। मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी पर्व भी है। और देखिए, हमारे यहाँ पर हरे मूंग की दाल चावलों में मिक्स की जाती है। बहुत से लोग काली औरत की दाल भी मिक्स करते हैं और इस दिन खिचड़ी बनाई भी जाती है और दान भी की जाती है। खिचड़ी का दान करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखें, खिचड़ी आपको चावल और दाल मिक्स करके ही दान करनी है। और खिचड़ी का जो चावल है वह आप टूटा भी ले सकते हैं और जरूरी नहीं है वजन करके आप खिचड़ी का दान करें। जितना आपका सामर्थ्य हो उतना उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। 1 कटोरी, 2 कटोरी, 1 किलो, 2 किलो जैसा आप चाहे। अब इसके साथ ही दूसरी जो वस्तु है तिल और तीसरी जो वस्तु है गुड़। तो मकर संक्रांति के पर्व को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, सामने आपको सफेद तिल दिखाए जा रहे हैं। आप सफेद तिल की जगह पर काले तिल भी दान कर सकते हैं। इसका भी एक अलग ही महत्व है। मकर संक्रांति के दिन पर तिल दान करने से शुभ फलों का कभी भी अंत नहीं होता। इस दिन पर किए गए तिल दान का महत्व जो है वह अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी मिठाई ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को दान करने से किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने का जो मार्ग है वह सरल हो जाता है। और ये देखिए, गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुएं सूर्य से संबंध रखती हैं। तो गुण दान करने से सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में रिश्तों को लेकर मिठास बनी रहती है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गुड़ या गुड़ से बनी किसी भी वस्तु का दान हमें अवश्य करना चाहिए। अब चौथी जो वस्तु है वह है वस्त्र, और विशेष रूप से लाल और ऊनी वस्त्र। यदि आप मकर संक्रांति के दिन ऊनी और लाल रंग की वस्त्रों का दान करते हैं तो इससे कुल में वृद्धि होती है। जीवन के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं और जीवन उन्नतशील बनता है। तो मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी गरीब और ठंड में ठिठुरते व्यक्ति को एक जोड़ी ऊनी वस्त्र का दान जरूर करें। और देखिए, मायने यह नहीं रखता कि आप जो वस्त्र दान कर रहे हैं वह महंगा है या सस्ता। जितना आपका सामर्थ्य है उस तरह से आप दान करें, लेकिन दान करें जरूर। और अगर आप लाल रंग के वस्त्र दान करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य की जो दशा है वह अच्छी होती है, क्योंकि लाल रंग सूर्य देव से संबंध रखता है। और देखिए, पहनने के वस्त्रों के साथ साथ अगर आप देना चाहें तो फुटपाथ पर जो गरीब लाचार बैठे होते हैं, ठंड में ठिठुर रहे होते हैं, उन्हें आप कंबल भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्के भारी हर तरह के कंबल मार्केट में आपको मिल जाएंगे। और यह देखिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही दान कर सकता है। कम पैसे वाला व्यक्ति भी दान कर सकता है। अपनी क्षमता और सहूलियत के हिसाब से तो भगवान ने आपको जिस लायक बनाया है वैसा दान आप जरूर करें। और देखिए, कंबल दान करने से आपकी कुंडली से राहु के जो अशुभ प्रभाव हैं वह दूर होते हैं। और विशेष रूप से अगर आप काले रंग का कंबल जो है वह दान करते हैं तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वस्त्र हल्के या भारी कंबल शॉल जो देना चाहे वह दान कर सकते हैं। और देखिए,
दान करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी वस्तु आप दान करें पुरानी ना हो, इस्तेमाल की हुई ना हो और कहीं से भी कटी फटी ना हो। हमेशा हमें नई वस्तु का ही दान करना चाहिए। अब पांचवी जो वस्तु है वह है सप्तधान। तो सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि सप्तधान में कौन कौन से अनाज आते हैं। तो 7 तरह के अनाज होते हैं सप्तधान में, जिसे सतनाजा भी बोला जाता है। तो इसमें पहला अनाज है गेहूं, दूसरा अनाज है चावल। तो सप्तधान के दान में हमें बिना टूटा चावल ही दान करना चाहिए। देखिए, खिचड़ी जो आप दान करेंगे उसमें आप टूटा चावल भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सप्तधान के अनाज में हमें बिना टूटा चावल ही दान करना चाहिए। अब सप्तधान का जो तीसरा अनाज है उसमें आता है जौ, और सप्तधान में यह आपको जरूर रखना है क्योंकि जौ पृथ्वी पर पैदा होने वाला पहला अनाज है। अब इसके साथ ही चौथा अनाज है काली औरद। तो यहां पर देखिए, काली औरद अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पर हरी मूंग की दाल भी ले सकते हैं या मसूर की दाल भी रख सकते हैं। दोस्तों, आपको जो सभी धान हैं वह साबुत अनाज ही आपको लेने हैं। आप दले हुए अनाज भी ले सकते हैं, और कोई अनाज ना हो तो उसकी जगह पर आप दूसरा अनाज भी रख सकते हैं। अब इसके साथ पांचवा जो अनाज है वह है चना। तो यहां पर आपको साबुत चने लेने हैं, आप चने की दाल भी ले सकते हैं। और यह सप्तधान जो है वो आपको किसी भी किराना के शॉप में आराम से मिल जाएगा। अब इसके साथ ही सप्तधान का जो छठवां अनाज है वो यहां पर है सोयाबीन। आप सोयाबीन की जगह पर मटर या राजमा या रमास ये भी रख सकते हैं। अब सातवां जो अनाज है वह है कंगनी, या फिर आप बाजरा भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग सप्तधान में तिल भी रखते हैं, लेकिन तिल जो है वह अनाज में नहीं आता। और देखिए, यह जो सप्तधान है तो बहुत से लोग देखिए वजन के हिसाब से इसको मकर संक्रांति के दिन निकालते हैं और इसको दलवा कर चिड़ियों को डालते हैं, और बहुत से लोग बहुत छोटा छोटा दलवा कर चींटियों को डालते हैं। और देखिए, अगर आप चींटियों के लिए सप्तधान का दान निकालते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा घी और बूरा चीनी या गुड़ भी जरूर मिक्स कर दें। जो व्यक्ति इस प्रकार से सप्तधान का दान करता है तो उसके जीवन में धन धान की कभी कमी नहीं रहती। दान करने वाले के जीवन में उसके परिवार में सदैव समृद्धि का वास रहता है, और इस सप्तधान का दान सभी गृह दोषों को शांत करता है। अब इसके साथ ही देखिए, दान में छठवीं जो वस्तु है वह होती है घी। और अगर आपको गाय के दूध से बना घी मिल जाता है तो आप थोड़ा सा ही सही पर घी का दान जरूर करें। और यह देखिए, मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी का दान करने से व्यक्ति के जीवन में रोग नहीं रहता, किसी भी तरह का क्लेश नहीं रहता जीवन में, और घी दान करने से नौकरी और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। अब सातवीं जो वस्तु है वह बहुत विशेष है और बहुत ध्यानपूर्वक इसका दान करना चाहिए। हमेशा इसका दान नहीं किया जाता। अगर आप अन्न का दान करते हैं तब साथ में यह दान किया जाता है, और यह वस्तु है नमक। तो आप खाने वाला नमक या सेंधा नमक भी ले सकते हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी नमक ले सकते हैं। तो नमक के साथ आप किसी भी एक अन्न का दान जरूर करें, और मकर संक्रांति के दिन नमक दान करने से कुंडली में किसी भी प्रकार की जो अज्ञात बाधा है, जिसका कोई भी समाधान नहीं मिल रहा होता है, और नमक दान करने से उस अज्ञात बाधा का अंत होता है, हमारे पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है। तो नमक का दान जो है वह बहुत ही उत्तम दान है। अब देखिए, अगर आप वस्तुएं अलग अलग दान करते हैं, जैसे वस्त्र कंबल या खाने पीने की कोई वस्तु जो भी आप दान करेंगे, उसके ऊपर आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। इससे क्या होता है, दान में अगर कोई कमी होती है तो वह पूरी हो जाती है। अगर आप वस्त्र दान कर रहे हैं तो उसके ऊपर रखें, सप्तधान का दान कर रहे हैं तो उसके ऊपर रखें। और अगर आप देखिए सभी वस्तुएं एक साथ दान कर रहे हैं एक ही व्यक्ति को, तब आपको अलग अलग दक्षिणा रखने की जरूरत नहीं है। और अगर अलग अलग व्यक्तियों को कर रहे हैं तब आपको अलग अलग दक्षिणा रखनी पड़ेगी। इसी के साथ में दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आप सुबह सवेरे स्नान आदि करके जो भी सामग्री दान करने का आपने संकल्प लिया है, उस सामग्री को निकाल कर रख दें और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उस सामग्री के आसपास फेर दें। इससे सामान्य जो है वह मिन्स जाएगा। फिर आप दिन में कभी भी इस सामान को दान कर सकते हैं, और दान जो है वह हमेशा चलकर देकर आना चाहिए। और अपने दोनों हाथों में दान लेकर
सामग्री जो भी आपको दान करनी है, दान लेने वाले के दोनों हाथों में उसे सम्मान देना चाहिए। और दान जो है वह हमेशा खुश होकर देना चाहिए। ये नहीं, आपने कोई वस्तु दान कर दी और आप पीछे से पछताए कि मैंने उसे महंगा दे दिया, इतने का देता तो ठीक रहता। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। पहले से ही अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप दान करें और दान देने के बाद आप उसे बिल्कुल पूरी तरीके से भूल जाएं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लग हो, थोड़ी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।